पर मूसा जाते हैं और बिस्तरे आयशा पे जाने मूसा तशरीफ लाते हैं और तूर पर तौरात आता। इसकी लाज रखना तेरे कर्म पर है। एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, आखिरी कहने चला था, आखिरी अर्ज कर दूं। गरीब नवाज के मलफूजात में एक बात मैंने देखी, गरीब नवाज के कदमों के मलफूजात, गरीब नवाज के कदम के मलफूजात में मैंने एक बात देखी कि गरीब नवाज बयान कर रहे थे, खिताब फरमा, आपका बयान जहन्नम पे हो रहा था, जहन्नम पे, जहन्नम का अजाब बड़ा खतरनाक है। एक जवान खड़ा हुआ, हजरत मैं जहन्नम से बचना चाहता हूं, आप चाहते हैं कि नहीं चाहते? बहुत ढीला ढीला, जहन्नम से बचना कौन कौन चाहता है? माशाल्लाह, पता है ना भाई जहन्नम क्या है? पता चला कि जहन्नम भी नहीं पता है। सोचते होंगे कि चले कोई बहुत अच्छा खूबसूरत सा कमरा है, मौलवी जबरदस्ती हमें बचने की बात करता है, तो ऐसी बात नहीं है। बहुत खतरनाक जगह है जहन्नम, अजाब की जगह है, उससे बढ़कर अजाब की जगह कोई नहीं। तो गरीब नवाज सरकार ने फर्क से उस नौजवान ने कहा, हजरत मैं जहन्नम से बचना चाहता हूँ, लेकिन इतना सारा अमल नहीं करना चाहता, मुझे कोई एक बात बताए जिसपे मैं अमल करूं, जहन्नम से बच जाऊं। गरीब नवाज कहते हैं, बेटे दाढ़ी रख ले, तू जहन्नम से बच जाएगा। क्या बताया, क्या फरमाया? दाढ़ी रख ले, बोलो क्या फरमाया? दाढ़ी रख ले, जहन्नम से बच जाएगा। अब वो जवान था, जवान लोग जल्दी किसी की मानते नहीं, गरीब नवाज की नहीं मानते, हमारी क्या मानेंगे? वो तो मुंह चलाना जानते हैं। कहा, हजरत मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि सिर्फ दाढ़ी रखने से, बाल बढ़ा लेने से चेहरे कोई जहन्नम से बचेगा? तो हमारे बुजुर्गों ने क्या कहा, जैसी अकल वैसी बात, जैसी अकल। आपने वह बेटा, तूने लैला मजनू की कहानी सुनी है? लैला मजनू की दास्तान सुनी है? कहा जी हुजूर सुनी है। ये वाकया सुना है कि एक दिन मजनू लैला लैला करते करते जंगल गया, बेहोश पड़ा रहा, कई दिन तक पड़ा रहा। उसके दोस्तों को पता चला तो दोस्त उसको ढूंढने निकले, तो देखा जंगल में मजनू बेहोश पड़ा है। पानी मुंह पे डाला, पानी पिलाया, होश में आया, क्या वका लैला, क्या बात है लैला, क्या बात है, लैला ही लैला करता रहा। तो कहा कुछ खाएगा भी? कहा हाँ बहुत भूखा हूं, खिलाओ। कहा दुआ कर, शिकार करते हैं, कुछ लाते हैं, भूनेंगे, खाएंगे, मजे लेंगे। थोड़ी कोशिश की दोस्तों ने, मुखलिस थे, नियत अच्छी होती है तो मदद आई जाती है। थोड़ी कोशिश की तो हरन का बच्चा हाथ लग गया, हरन का छोटा खूबसूरत सा बच्चा लाए। कहा चलो मजनू का दिल बहलाएंगे। कहा मजनू हम इसको जबा करके कबाब बनाएंगे, सब मिलके दोस्त साथ में खाएंगे, लेकिन जबा तुम करोगे। मजनू ने छुरी ली, हरन के बच्चे की गर्दन पे हाथ जैसे ही छुरी रखी, गरीब नवाज कहते हैं जैसे ही चलाना चाहता था, एक सर्द आ खींची, छुरी फेंकी, दोस्तों से हाथ जोड़ के कहा अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो इसको छोड़ दो। दोस्तों ने छोड़ दिया। ओ पागल, ओ मजनू, इतनी मेहनत से शिकार लाए थे, वास्ता दे के छुड़वा दिया, वजह क्या थी? मजनू ने कहा जितनी भूख मुझे लगी उससे ज्यादा तुम्हें तो नहीं लगी है, लेकिन मैंने क्यों छुड़ाया पता है? गरीब नवाज कहते हैं, मजनू कहता है जब मैंने छुरी उसकी गर्दन पे रखी तो उसकी आंखों पर मेरी नजर गई, तो मुझे पता चला कि हरन की आंखें हूबहू मेरी लैला की आंखों की तरह है, इसकी आंखें मेरी लैला की आंखों की तरह है। अरे जिसकी आंखें मेरे महबूब की आंखों की तरह हो, मैं उसकी गर्दन पे छुरी चलाकर उसको कैसे कत्ल कर सकता था, इसलिए मैंने उसको आज़ाद करा दिया। भूख बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन जिसकी आंखें लैला की आंखों की तरह हो उसकी गर्दन पे छुरी नहीं चला सकता। गरीब नवाज कहते हैं नादान लड़के, लैला मजनू की मोहब्बत की हकीकत क्या है? जितनी मोहब्बत अल्लाह ने अपने महबूब से किया, कौन किससे इतनी मोहब्बत कर सकता है? उन्हीं की मोहब्बत में तो पूरी कायनात बना दी। अरे नादान सुन, अगर तू दाढ़ी रखकर चेहरा नबी की तरह बना लेगा, नबी की सुन्नत से सजा लेगा, और कयामत के दिन तेरे गुनाहों की वजह से जब फरिश्ते तुझे घसीट कर जहन्नम में ले जाएंगे, तो खुदा की रहमत पुकार के कहेगी फरिश्तों, जिसका चेहरा मेरे महबूब के चेहरे की तरह सुन्नत की वजह से लग रहा हो, मैं उसको जहन्नम में कैसे जला दूं? ये कितना भी गुनहगार है, मगर इसका चेहरा तो महबूब के चेहरे की तरह है, तो तेरा चेहरा जहन्नम की आग से बचा लिया जाएगा। इसलिए अगर जहन्नम से बचना है तो अपने चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो, ताकि गुस्ताखी रसूल को कड़ा जवाब दे सको। और अल्लामा मौसूफ के हुक्म के मुताबिक दो बातें और अर्ज कर दूं। हजरत का हुक्म है, आजकल लोग उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा के बारे में बड़ी बकवास करते हैं। हम कहते हैं
आयशा को कौन जान सकता है? सैयदा आयशा मुफ्ती 4 मिल्लत हैं और उनकी शान बहुत बड़ी है। इतनी बात बता दूं कि आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन की शान ये है, जब मुनाफिकीन ने आप पर इल्जाम लगाया, इल्जाम बड़ी बड़ी हस्तियों पे लगे, हजरत यूसुफ पे इल्जाम लगा तो एक नन्हे से बच्चे के जरिए से उनकी पाकिज़गी की गवाही दी गई। मरियम पे इल्जाम लगा तो उनके नन्हे शीरखार बच्चे के जरिए से उनकी पाकिज़गी की गवाही दी गई। लेकिन जब महबूबाए महबूब रब्बुल आलमीन सैयदा आयशा पर लोगों ने भौंकना शुरू किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद उनकी शान में कुरान की आयतें बयान फरमाई। और बरेली का ताजदार उसको यूं बयान करता है, शमा दिल मिशकात तनसीना जुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। मेरी कौम के जवानों, अम्मा आयशा सिद्दीका वो खातून है कि जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता था। हम तो इश्क में कहते हैं कि बिस्तरे आयशा रश के तूर भी है और रश के अर्श भी है, इसलिए कि तूर पर मूसा जाते हैं और बिस्तरे आयशा पे जाने मूसा तशरीफ लाते हैं, और तूर पर तौरात आती है और बिस्तरे आयशा पर कुरान मुकद्दस नाजिल होता है, और अर्श पर नबी कभी कभी होते हैं और बिस्तरे आयशा पर हमेशा जलवागरी हुआ करती है। ये शान है बिस्तरे आयशा की। जिसके मुकद्दस बिस्तर की ये शान हो, उस हस्ती की अजमत का अंदाजा कौन कर सकता है? आका फरमाते आयशा की फजीलत तमाम औरतों पर ऐसी है जैसे सरीद की फजीलत तमाम खानों पर है। यानी जैसे सब खानों का सरदार जो है वो सरीद है, वैसे अम्मा आयशा को बीवी होने के एतबार से सब सारे शौहरों की औरतों पर अल्लाह ने फजीलत अता फरमाई है। उम्मुल मोमिनीन की शान बड़ी। बस इतना जाते जाते कह दूं, हुजूर से इश्क करो, इबादत करो, नमाजों की पाबंदी करो और जहालत की वादी से निकलो। अपने बच्चों को कुरान भी पढ़ाओ, आलिम भी बनाओ, कारी भी बनाओ, लेकिन IAS, IPS, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर भी बनाओ। और अगर ये कहते हो हम गरीब है, हमारे पास पैसे नहीं है, 8 घंटे मेहनत करने की बजाय 16 घंटे मेहनत करना पड़े, 16 घंटे मेहनत करो। अपने बच्चों को जाहिल मत रखो। छोटी छोटी उम्र में अपने बच्चों को खेतों में मत लगा दो, छोटी उम्र में अपने बच्चों को काम से मत लगा दो, इसलिए कि तुम्हारे बच्चे बेमुंह की गाय की तरह है, जिस खूंटे से बांधना चाहोगे बांध दोगे। लेकिन आज तुमने अपने बच्चों पे जुल्म किया, कुदरत कब्र में तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। बच्चों को छोटी उम्र में काम से मत लगाओ, बल्कि उनको पढ़ने की उम्र में पढ़ने दो और बहुत पढ़ने दो और आगे बढ़ने दो। सिर्फ 10 साल अगर एजुकेशन पे मेहनत कर लोगे, इंशाअल्लाह पूरी दुनिया का मुस्तकबिल हमारा होगा। रसूलुल्लाह ने जो इनकलाब बपा किया था 23 साल की कलील मुद्दत में, वो इल्मी इनकलाब था। हम भी इल्म की दुनिया में तवज्जो करें और मेहनत करें। हमारे महारेरा के सादात ने, महारेरा के बुजुर्गों ने ये नारा लगाया, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। इसलिए अगर आधी रोटी खाना पड़े, आधी रोटी खाओ, भूखे रहना पड़े, भूखे रहो, लेकिन अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाओ। 10वीं 12वीं पर रुक मत जाओ, बल्कि से आला तालीम दो। मैं अपनी बहनों से भी कहता हूं, मेरी माओ और बहनों, तुम्हें मेहनत करना पड़े करो, मजदूरी करना पड़े करो, लेकिन अपने बच्चों को जाहिल मत रहने दो, इल्म की तरफ पेशकदमी करो। अल्लाह सबके हाल पे रहम फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो अल्लाह माफ फरमाए। मैं डॉक्टर साहब के चंद मिसरों पर अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूं, जो मेरी पूरी गुफ्तगू का खुलासा है। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, बज़्मे हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह